गुरुमा गीता हम रेगुलर पढ़ते हैं, गीता क्लासेस से भी जुड़े हुए हैं, मतलब भक्ति मार्ग पर है, तो फिर हमें योग की क्या आवश्यकता है? सही है, सही बात है। देखो आपने जब आप टीचर ट्रेनिंग कर रहे हो भारत योग की, तो आपने पढ़ा कि व्हाट आर द डिफरेंट मार्ग ऑफ योग। पहली चीज तो हमने तभी कहा दीज आर नॉट टाइप्स ऑफ योग, दीज आर मार्ग ऑफ योग। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, हठ योग। और सही मायने में तो जब योग का अर्थ ही है मिलन, योग का अर्थ ही है टोटालिटी, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट, मतलब उसको डिवाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी कहते हैं कि भाई दिस ये आसन है, सिर्फ आसन एंड मेडिटेशन, yoga and meditation, yoga and pranayam. So pranayam is an integral part of yoga. Asana is an integral part of yoga. You cannot say asana is alag, yoga is alag, pranayam is alag, yoga is alag, या meditation is alag, yoga is alag. That's not possible. Similarly, भक्ति मार्ग अलग है, कर्म अलग रास्ते हो सकते हैं, पर गंतव्य एक ही है। अब जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न कि जब मैं गीता के मार्ग पर हूँ या मैं भक्ति के मार्ग पर हूँ, तो फिर मुझे भारत योग या योगाभ्यास की क्या जरूरत, ये जानना चाह रहे हो ना। देखो सबसे पहले, क्योंकि अभी तुमने गीता को भी समझा नहीं, भक्ति को भी समझा नहीं। गीता में आरंभिक उसमें कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं कि युक्ताहार विहार से, आहार कैसा हो, आपका व्यवहार कैसा हो, आपका आचरण कैसा हो, आपको जीवन में क्या करना है, ये बताया गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाओ कि ये जो पूरा का पूरा गीता का ज्ञान है, क्योंकि गीता योग का सबसे बड़ा उपदेश है। गीता, और कहाँ दिया गया है सबसे बड़ा उपदेश? रणभूमि के मैदान में। लेकिन किसको दिया गया? किसी कमजोर व्यक्ति को नहीं दिया गया। महाभारत से किसी और पात्र को भी चुना जा सकता था, अर्जुन ही क्यों? क्योंकि अर्जुन शरीर से बलशाली है, बुद्धि से विवेकशील है, मन उसका पूरा नियंत्रण में है। यानी वो इतना बड़ा योद्धा है कि उससे बड़ा कोई योद्धा ही नहीं है। ऐसा धनुर्धर है कि उसके जैसा कोई धनुर्धर ही नहीं है। ऐसी एकाग्रता है उसकी कि उसको तो बस वही दिख रहा है जहां पर उसको तीर मारना है। उसको गीता का ज्ञान श्री कृष्ण दे रहे हैं, किसी लुंजू पुंजू को नहीं दे रहे। अगर लुंजू पुंजू को देना होता तो फिर वो किसी और करेक्टर को पकड़ते, नहीं पकड़ा ना। उसका कारण ही यही है कि पहले आप उसके लायक तो बनो, आप उसे धारण करने लायक तो बनो। अभी जिसकी कमर में दर्द है, जिसके शरीर में दर्द है, आप उसे को शरीर कुछ नहीं, आत्मा ही सब कुछ है। वो कहेगा अरे गुरु माँ मेरे कमर में दर्द हो रहा है, जरा डायबिटीज शुगर बढ़ा हुआ है, जरा बैक पेन है, आप कह रहे हो शरीर कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़ा सुंदर उल्लेख आता है ना कि एक संत हुए, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा भाई सबको ज्ञान देना। वो ज्ञान देने बैठा तो वो आया शिष्य ने कहा गुरुदेव वो तो ज्ञान ही नहीं ले रहे थे। कह रहे हाँ बेटा उसे ज्ञान में, उसे रोटी की जरूरत थी। तो ये भी तो देखो कि सुपात्र कौन है। तो जब गीता का ज्ञान उस धनुर्धर, उस बलशाली, उस मनोबल और तन के बल का जो धनी है उसको दिया गया। तो और आप सोचो कि मैं योगाभ्यास तो करूं नहीं मैं। समस्या क्या हो गई? गीता तो अपने आप में संपूर्ण है, पर जो गीता भी दे रही है, जैसे जो वेदों का क्रक्स है वो गीता है, ठीक है। गीता में भी जो आपको कहा गया उसको एक, मुझे पता है मेरा गंतव्य ये है, ध्यान से समझना, लेकिन मैं क्या रास्ता लेता हूं उस गंतव्य तक जाने का है। मुझे पता है कि आई हैव टू रीच मुक्तेश्वर, ये तो मुझे मिल गया वहां से, मुझे गीता से पता लग गया उदाहरण कि मुझे यहां पहुंचना है, पर मैं वहां पहुंचू कैसे? वो योग है। तो उसको सिस्टमैटिक वे में जब महर्षि पतंजलि ने लिपिबद्ध किया कि ये सूत्रों, एक एक सूत्र में बांध दिया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, तप, संतोष, ईश्वर प्रणिधान, आप उस रोड मैप पर चल के ही गंतव्य को पहुंच पाओगे। और इसी तरह से आसन, तन को साध, प्राणायाम अपनी प्राण शक्ति को साध, ध्यान मन को साध, इनको साधे बिना वो ज्ञान भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो दीज आर नॉट डिफरेंट मार्ग, ये एक ही है, लेकिन गंतव्य भी एक ही है और ये एक दूसरे के पूरक है। अब समस्या क्या हो गई, जब भक्ति मार्ग की हम बात कर रहे हैं तो शरीर को बिल्कुल ही नगण्य समझ लिया। शरीर नगण्य नहीं है, ये सच है कि आप सिर्फ शरीर नहीं है, लेकिन शरीर नहीं है तो आपकी मुक्ति भी नहीं है।
ये सच है कि शरीर भोग आयतन नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि शरीर ही मोक्ष आयतन है। इस शरीर से ही आप मोक्ष को प्राप्त करोगे, इस शरीर से ही आप मुक्ति को प्राप्त करोगे। तो ये मान लेना शरीर इज नथिंग, ये तो नहीं, हो ही नहीं सकता। ये शरीर नहीं होता तो मुझे ये ज्ञान भी कैसे प्राप्त होता, है ना। तो शरीर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट शरीर इज नॉट एवरीथिंग। तो यहाँ क्या हो गया, इधर हमने शरीर को नथिंग कर दिया, उधर योग मतलब कसरत, वहां हमने फिलॉसफी को नथिंग कर दिया। देन कम्स इन पिक्चर भारत योग। यही तो भारत योग की जरूरत है ना, कि भाई वहां फिलॉसफी भी है योग की। योग तो दर्शन है, योग षड दर्शन में से एक है। तो वहां फिलॉसफी भी है, वहां आसन भी है, प्राणायाम भी है, बंद भी है, मुद्रा भी है, यम भी है, नियम भी है, गति भी है, और वहां गीता भी है। इसीलिए भारत योग, दैट्स व्हाई भारत योग इज डिफरेंट। तो भारत योग हमें जीवन को समग्रता में जीना सिखाता है, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमें कम से कम 200 आवर का टीचर ट्रेनिंग भारत योग का जरूर करना चाहिए।